हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ऑलरेडी ब्लड रिलेशन से बेसिक चीज़ें देख चुके हैं। सो अभी डिटेल में देखें हैं कैसे रिलेशंस को डेवलप किया जाता है, किसको क्या बोलते हैं ऑलरेडी। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी टैकल कर पाएँ और सटीक आंसर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? अनिल इंट्रोड्यूसेस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें बोल कौन रहा है यहाँ पे। तो अनिल बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? रोहित के लिए बोल रहा है। तो कौन इंट्रोड्यूस करा रहा है? तो अनिल। सबसे पहले अनिल इंट्रोड्यूस करा रहा है। किसको करा रहा है? रोहित को। चलो ठीक है भाई, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। मेरा क्वेश्चन को बनाने का तरीका लास्ट से है, हम हमेशा क्वेश्चन को लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और रिलेशन में जहाँ भी ऑफ होगा वहाँ पे हम तोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो लास्ट में गए और पहला ऑफ यहाँ मिला, ओके, दूसरा ऑफ यहाँ पे मिला और थर्ड में तो रोहित के बारे में ही बोला गया है। तो ठीक है, तो ब्रेक कर दिए। अब देखिए क्या बोल रहा है? ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो पहला रिलेशन ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ये किसके लिए है? अनिल से रिलेटेड है। तो पहला ऑफ हिज फादर, यानी कि पहला गया अनिल के फादर के बारे में। अब फादर आ गए यहाँ पे। अब अनिल के फादर का वाइफ, यानी कि फादर का वाइफ जो है, ये दोनों कपल होंगे। तो यानी कि अनिल के लिए क्या होंगे? वो अनिल के लिए मदर होंगे, ओके। यहाँ पे अनिल के लिए ये फादर हैं, ये अनिल के लिए मदर हैं, और फादर मदर तो हमेशा कपल रहते हैं, इसलिए डबल एरो डाल दिए कपल के लिए। तो पहला रिलेशन ऑफ हिज फादर्स वाइफ कंप्लीट हो गया। अगेन ऑफ द ओनली ब्रदर, तो मदर का ओनली ब्रदर, यानी कि यहाँ पे ओनली ब्रदर, दैट मीन्स अनिल के लिए क्या होंगे? अनिल के लिए क्या होंगे? अंकल होंगे। ऑब्वियस क्या समझ में आ रहा होगा, अनिल के लिए अंकल होंगे। और अंकल तो हमेशा प्लस साइन रहता है, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, फादर मेल है तो प्लस, ठीक है। तो ऐसा कुछ चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ ओनली ब्रदर का हो गया। रोहित एज द सन, दैट मीन्स अंकल के जो बेटा हैं, यही तो कौन है? यही तो रोहित है, एज द सन, यानी कि हम सन है रोहित। तो बस ये डायग्राम बन गया, बस आंसर लाना है। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? अब रोहित बोला है कि हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल। रोहित है सो अनिल से कैसे रिलेटेड है? तो भाई देख रहे जनरेशन सेम है और अंकल का बेटा है, दैट मीन्स ये तो रिलेशन कज़न का आ रहा है। तो रिलेशन किसका आ गया? कज़न का। तो हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? तो रोहित अनिल से कैसे रिलेटेड है? कज़न का। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। तो होप सो आपको फंडा एकदम क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब सॉरी लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और आंसर पे पहुंच रहे हैं। चलिए कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है पॉइंटिंग टू अ मैन ऑन द स्टेज रीता सेड। तो सबसे पहले तो आ गया कि कौन बोल रही है? रीता, ठीक है। ये मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं, बट जनरली फीमेल ये नाम से होता है। बट क्वेश्चन में हम लोग जज नहीं कर सकते हैं, एग्जाम में खुद से जज नहीं करना है, क्वेश्चन जो बोलेगा वही करेंगे। यहाँ पर सीधा बोला जा रहा है रीता सेठ, तो ठीक है, रीता से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है। अब सीधा बात है कि हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे लास्ट से और रिलेशन में हम हमेशा ब्रेक करेंगे। ऑफ में एक ब्रेक किए, ठीक है, अगेन ऑफ में ब्रेक किए, फिर ऑफ में ब्रेक किए। अब ही इज़ द ब्रदर, अब डायरेक्ट तो ब्रदर ही आ गया, इज़ के बाद ब्रदर, ठीक है। तो ये 3 ऑफ में टूट गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं लास्ट से। तो पॉइंटिंग टू माई रीता सेड ही इज़ द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। तो रीता है, तो रीता क्या आएगा पहले? हस्बैंड। तो भाई ये कपल है, तो यहाँ पे रीता और ये आ गया रीता का हस्बैंड। ऑफ माई हस्बैंड बोला ना, तो रीता का हस्बैंड आ गया यहाँ पे। अब हस्बैंड तो होता है प्लस, कपल है, और रीता हो गई माइनस, ठीक है। मेरे लिए ये सर्कल और स्क्वायर कोई मायने नहीं रखता है, प्लस माइनस मायने रखता है मेरे लिए। रीता ये
ख़त्म हो गया। तो पहला ऑफ ख़त्म हो गया। ऑफ द वाइफ, तो वन सेकेंड ऑफ द वाइफ यानी कि हस्बैंड का वाइफ, यानी कि ये तो घूर फिर के खुद रीता के बारे में बता दिया है। तो वापस से ये भी ख़त्म हो गया ऑफ द वाइफ। ऑफ द डॉटर, अब वाइफ का जो है यानी कि रीता का डॉटर, सीधे नीचे आ गए, रीता का डॉटर, ठीक है, रीता का डॉटर ये आ गया। और ये भी क्या आएगा, माइनस, ओके, रीता का डॉटर। अब क्या बोला गया, ऑफ द डॉटर ख़त्म हो गया। इज़ द ब्रदर, ही इज़ द ब्रदर, यहाँ पे पहुँच गए, ही इज़ द ब्रदर यानी कि डॉटर का भाई, यानी कि रीता के लिए क्या आ गया, सन, डॉटर के लिए भाई। अगर हम यहाँ लिखे थे ब्रदर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉटर या ब्रदर सीधा है। हम हमेशा रिलेशन किसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे, रीता के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, क्योंकि रीता बोल रही थी, इसका रीता के रिस्पेक्ट में तो सन आ गया और ये हो गया प्लस। बाकी ये दोनों तो भाई बहन हो गए। ख़त्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो पूछा जा रहा है वो हम देखते हैं। पूछा रहा, हाउ इज़ द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता, हाउ इज़ द मैन ऑन द स्टेज रिलेटेड टू रीता। तो स्टेज में तो यही भाई साहब के बारे में किया जा रहा है, ये भाई साहब के बारे में बात किया जा रहा है ना, सन के बारे में। तो ये क्या है, हाउ इज़ द मैन, तो मैन रिलेटेड क्या है, सन ही तो है। आंसर में क्या आ गया, सन, तो डायरेक्ट निकाल के रखे हैं, तो डायरेक्ट आंसर इज़ द सन, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। तो होप्स आपको फंडा एकदम क्लियर हुआ होगा, कैसे लास्ट से जा रहे हैं और इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, तो ज़्यादा रिलेशन में दिमाग ना लगाते हुए ऑफ पे ब्रेक करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। बोल रहा, पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेड, यहाँ पे सबसे पहले कौन बोल रही है, वुमेन बोल रही है। पॉइंटिंग टू अ मैन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वुमेन को यहाँ लिख लेते हैं, वुमेन सेड। तो वुमेन लिख लिया, और वुमेन तो हमेशा नेगेटिव यानी कि फीमेल ही होगा, वुमेन सेड। और किसी मैन के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। आ जाते हैं, हीज ब्रदर्स, मैन के बारे में बोला जा रहा है कि हीज ब्रदर्स फादर इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर। तो ठीक है, हम लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ गया ऑफ माई ग्रैंड फादर, इसको बात करेंगे। तो ऑफ माई ग्रैंड फादर यानी कि वुमेन का एक स्टेज पे पहले फादर आएंगे और उसके ऊपर का स्टेज पे ग्रैंड फादर आएंगे। तो बस बना दिए ग्रैंड फादर हमेशा प्लस में जाएंगे, ठीक है। ऑफ माई ग्रैंड फादर इज़ द ओनली सन, अब देखो ऑफ के बाद अब तो कोई ऑफ आया नहीं, ये रिलेशन तो यहीं ख़त्म हो गया है। अब हम ऑफ माई सन के बाद इधर तो कुछ आया नहीं, इज़ द ओनली सन यानी कि ये पूरा का पूरा जो फोटोग्राफ में उसके बारे में बात किया गया है, तो उसके बारे में आते हैं। तो जो मैन है फोटोग्राफ में, तो मान लेते हैं फोटोग्राफ में मैन ये हो गया, ये फोटोग्राफ वाला मैन है, प्लस डाल देते हैं। हिज ब्रदर्स, तो मैन का ब्रदर्स तो भी प्लस में आएगा, हिज ब्रदर्स। अब ब्रदर्स का फिर फादर चला गया, तो ब्रदर्स का फादर तो ऊपर चला जाएगा, ये भी प्लस में। हिज ब्रदर्स फादर इज़ द ओनली सन ऑफ ग्रैंड फादर, तो ग्रैंड फादर का ओनली सन तो यहाँ बना के रखे हैं फादर, यानी कि ये फादर, ये वाला फादर और ये वाला फादर कॉमन है, उठा के चिपका देते हैं, इक्वल्स टू यहाँ रख लेते हैं। ये देखो भाई, ये फादर तो कॉमन है, अब नीचे से एक ब्रदर आया, यहाँ पे तो ब्रदर ही बना था ना, ये ब्रदर बना था। अब ब्रदर के बगल में मैन बना था, यहाँ ब्रदर के बगल में देख रहे हैं ना हम, यहाँ पे मैन बना हुआ है, मैन। आप खुद ही रिलेशन देख सकते हैं क्या बन रहा है। सो ये तीनों का तीनों एक जनरेशन में आ गया, तीनों का तीनों एक जनरेशन में आ गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उस पर हम जाते हैं। हाउ इज़ द वुमेन, ये पूछा रहा है हाउ इज़ द वुमेन रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। तो मैन इन द फोटोग्राफ, ये खुद ही दिख रहा है हमको कि वुमेन सिस्टर है, एक ही रिलेशन का नहीं है। तो फादर तो कॉमन है, दोनों का फादर इक्वल टू फादर, तो फादर यहाँ वुमेन, मैन, ब्रदर, ये तीनों का तीनों सिबलिंग्स हो गए। तो वुमेन क्या है, सिस्टर है। दिस वुमेन इज़ व्हाट, सिस्टर। इतना आसान है, सीधा सीधा। तो सिस्टर इज़ द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट वन। तो होप सो फंडा समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इजीली है, कोई बहुत टफ नहीं है, बस अपन प्रैक्टिस करते जाना है और निकल जाना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, ये रहा अपना
क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, थोड़ा स्पेस के लिए हम छोटा कर लेते क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ कमल सेज, पहली बात आ गया कि कौन बोला जा रहा है, कमल बोल रहा है, कमल बोला जा रहा था, कमल सेज। अब कमल प्लस है या माइनस अपने को नहीं पता, बस ठीक है। इफ़ कमल सेज रवीज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ठीक है भैया, तो ऑफ तो एक जगह आया, उसके बाद सब चीज़ तो रवि के मदर आगे से सॉल्व किया होगा, यानी कि यहाँ से तो एक स्टेप बना जो कमल के बारे में है, ऑफ माई मदर यानी कमल की मदर, तो ऊपर लिख दिए कमल की मदर और ये माइनस हो गया। ठीक है, अब आते हैं रवि की, रवीज़ मदर। अब रवि के बारे में बैलेंस करेंगे ना, क्या बोला जा रहा है, तो रवीज़ मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो माई मदर का ओनली डॉटर, मदर का ओनली डॉटर, तो मदर का ओनली डॉटर तो कमल का तो सिस्टर हो गई यहाँ पे, ये तो कमल की सिस्टर हो गई, सिबलिंग्स हो गया। और रवीज़ मदर तो रवि की मम्मी हो गई, ये जो है जो सिस्टर है वो कौन है, रवि की मम्मी हो गई। यहाँ पे रवि आ जाएगा, प्लस कर देते हैं अगर नहीं, ठीक है हटाते हैं, तो रवि की मम्मी हो गई ऊपर में। अब देखो मेरा डायग्राम तो बन चुका है, अब देखते क्या पूछा जा रहा है, हाउ इज कमल रिलेटेड टू रवि। यहाँ पे कमल रिलेटेड टू रवि। अब देखो भाई कमल रिलेटेड टू रवि में क्या आ जाएगा भाई, अंकल का रिलेशन तो दिख रहा है मेरे को, अंकल का रिलेशन आराम से दिख जा रहा है। अगर ये रवि मेल है, कमल भी है मेल है, ठीक है, तो यहाँ से हमको साफ साफ अंकल का रिलेशन, हाउ इज़ कमल रिलेटेड टू रवि, तो कमल है तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि अंकल बन सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ओके, क्योंकि कमल सिस्टर है और कमल को हम ब्रदर मान रहे हैं, नाम से इसे बताया नहीं है मेल फीमेल, बट ठीक है, कमल एक ब्रदर है तो अंकल का रिलेशन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट मान सकते हैं। चलिए, तो आसान ही तो है, डायग्राम बनाना है और आगे बढ़ना है। आते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा पॉइंटिंग आउट टू अ लेडी, राजन सेड। सीधा काम, कौन बोल रहा है, राजन। थोड़ा सा स्पेस लाएंगे हम, राजन सेड, तो राजन को लिख लिए यहाँ पे भाई, राजन तो बोल रहा है सी इज़ द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर। सी इज़, तो यहाँ पे ब्रेक ख़त्म होता है। अब पीछे से आते हैं, अब पीछे से आएंगे तो पहला ऑफ माई मदर, पहला ऑफ यहाँ है, तो ऑफ माई मदर यानी कि राजन की पहला तो मदर और साइन नेगेटिव की ओर हो गया। ऑफ द हस्बैंड, अब ऑफ द हस्बैंड आ गया तो मदर का हस्बैंड, ये दोनों कपल होगा, तो राजन के लिए क्या होगा, राजन के लिए फादर होंगे। एकदम क्लियर है, हम हमेशा रिलेशन फादर के, राजन के रिस्पेक्ट में, जो बोलता है उसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो राजन की मदर, राजन की फादर, दोनों कपल होगा, तो ऑफ द हस्बैंड भी हो गया। अब ऑफ द वुमेन हु इज़ द मदर, ठीक है, अब 1 सेकेंड चला गया मेरे पास कि हु इज़ द मदर, और यहाँ ख़त्म हो गया वो, अब ऊपर से आएंगे हम क्योंकि बता नहीं रहा है। सी इज़ द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड, यानी कि यहाँ पे मदर जाएगा, हु इज़ द मदर, तो हु इज़ द मदर बोल दिया ना ऑफ द हस्बैंड, तो यहाँ पे एक और मदर जाएगा, यानी कि राजन का क्या जाएंगे, राजन का ग्रैंड मदर, तो राजन का ग्रैंड मदर, सीधा बात है, और ये भी माइनस में जाएगा। अब क्या, सी इज़ द डॉटर ऑफ द वुमेन, अब डॉटर है तो सीधा बात आ गया क्या कि डॉटर, ग्रैंड मदर का डॉटर, दैट मीन्स फादर की तो सिस्टर हो गया, राजन के लिए क्या हो गई, अरे राजन के रिस्पेक्ट में बोले तो क्या हो गया भाई, बताओ, राजन के रिस्पेक्ट में तो आंट आ जाएगी, ग्रैंड मदर का डॉटर यानी कि राजन के रिस्पेक्ट में आंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द लेडी टू राजन, तो वही तो निकाले हैं, डायरेक्ट ही निकाले, हु इज़ लेडी टू राजन, तो आंट आ गई, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन, आंट। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा फंडा जो बोला जा रहा है।
शी इज़ द डॉटर ऑफ द वुमेन हु इज़ द मदर, तो इस यहाँ पे तो ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर की सीधी सीधी डॉटर, तो राजन के लिए क्या आ गया, आंट। बस यही फंडा है। तो हमेशा हम एक बार बैकवर्ड से रिलेशन लेके आते हैं और इज़ बैलेंस कर देते हैं ऊपर में। सी इज़ यहाँ पे आंसर वाला पार्ट है, तो नीचे से ले आते हैं और बैलेंस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, शोइंग द मैन रिसीविंग द प्राइज सरोजा सेड। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा, सरोजा से। कौन बोल दे रही है, सरोजा, तो सरोजा सेड। ठीक है, ही इज, यहाँ ब्रेकेज हो गया, ही इज, यहाँ से आंसर मिलेगा द ब्रदर ऑफ माई अंकल्स डॉटर, तो ऑफ में फिर से ब्रेकेज होगा। अब यहाँ आता है सरोजा के बाद ऑफ माई अंकल्स, तो सरोजा का अंकल ऊपर जाएगा, एक जनरेशन ऊपर, ऑफ माई अंकल्स डॉटर, सरोजा का अंकल प्लस, और यहाँ पे आएगा डॉटर, सरोजा का डॉटर यानी कि सॉरी अंकल का डॉटर यानी कि सरोजा का रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो बताइए, सरोजा का जनरेशन होगा, तो नीचे वाले में मान लेते हैं यहाँ पे डॉटर आ गया, अंकल का डॉटर माइनस मान लेते हैं, और ये लोग दोनों क्या होंगे, सेम जनरेशन के कज़न हो जाएंगे, सेम जनरेशन के लिए। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। ऑफ माई अंकल डॉटर तो हो गया, इज़ द ब्रदर, ही इज़ द ब्रदर। ओके, तो जो मैन है वो ब्रदर है, तो यही तो मैन हो गया, ये मैन है प्लस और ब्रदर है, तो तीनों का तीनों देखो ना भाई, कज़न ही तो हो रहे हैं, ये सब कज़न है। ये दोनों आपस में एक हैं, ये दोनों एक हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हु इज़ द मैन टू सरोजा, मैन कौन है भाई, हु इज़ द मैन टू सरोजा, तो कज़न है, सीधा बात, कज़न लगेगा, कज़न लगेगा। अपना भाई बहन तो है नहीं जो सिबलिंग होगा, ये दोनों भाई बहन है अपना, ये दोनों भाई बहन है, बट मैन और सरोजा कज़न के रिलेटेड में आते हैं, क्योंकि सरोजा ऊपर में किससे रिलेटेड है, अंकल से। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सीधा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। तो आसान है। इसी तरह से क्वेश्चंस को डायरेक्ट हम ब्लड रिलेशन को समझ सकते हैं। होप सो कि आपको फंडा एकदम क्लियर हो पा रहा होगा। हम जो समझाना चाह रहे हैं कैसे हम ब्रेक करके रिलेशन को फट से लिख दे रहे हैं। कुछ लोग को दिक्कत हो जाता है इसी में, बट ध्यान से अगर करेंगे तो आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ वुमेन सेज, तो सीधा बात है, कौन बोल रहे हैं, वुमेन बोल रहे हैं, तो सर यहाँ पे आ जाएगा वुमेन, और वुमेन तो नेगेटिव के साथ जाएगा। ठीक है, वुमेन सेज दिस मैन सन सिस्टर इज पे ब्रेक करेंगे, यहाँ से आंसर लाएंगे माई मदर इन लॉ। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना, ऑफ तो कहीं दिखा ही नहीं, तो आगे से ही डायरेक्ट बनेगा। पॉइंटिंग टू फोटोग्राफ वुमेन सेज दिस मैन सन सिस्टर, तो अब क्या ही करें हम, इसमें वुमेन तो लिख दिए लेकिन कुछ है ही नहीं इसमें, ऑफ द के लास्ट में कुछ मिला ही नहीं लेडी से, तो आगे से ही बढ़ जाएंगे। तो अब सबसे पहले करते हैं मैन को रखते हैं प्लस, अब दिस मैन सन्स, तो मैन का सन और सन्स का सिस्टर यानी कि मैन का डॉटर, ये दोनों तो डॉटर हो जाएगा ना, मैन के लिए डॉटर। दिस मैन सन सिस्टर इज ख़त्म हो गया, इज माई मदर इन लॉ, तो वुमेन के लिए क्या है, मदर इन लॉ, ये जो डॉटर है वो क्या है, मदर इन लॉ है। तो बस बैलेंस कर लेना है। यहाँ देखो ऊपर जाएंगे हम, वुमेन से यहाँ पे आ गया डॉटर के बगल में है सन, और ऊपर में है मैन प्लस, ख़त्म। ऐसा है, मदर इन लॉ, वुमेन जो है उसके ऊपर माँ नहीं मदर इन लॉ है, तो माँ ही तो एक जनरेशन ऊपर जाएगा। तो हाउ इज़ द वुमेन्स हस्बैंड, तो वुमेन्स का हस्बैंड तो यहाँ होगा, वुमेन्स का हस्बैंड यहाँ पे होगा, ऐसा प्लस में। तो हाउ इज़ द वुमेन्स हस्बैंड रिलेटेड टू मैन, ओके, वुमेन्स हस्बैंड तो ये है, और मैन रिलेटेड कैसा है, ये दोनों के बीच में रिलेशन बताना जा रहा है। तो भाई
कितना आसान है। ये हस्बैंड जो है ये मम्मी होगी और ये मम्मी का ऊपर में क्या चला गया, पापा। तो रिलेशन में क्या आ जा रहा है, ग्रैंडसन आ जा रहा है, सीधा बात है। रिलेशन में क्या जा रहा है, ग्रैंडसन। तो हाउ इज़ द हस्बैंड, द हस्बैंड इज रिलेटेड एज ए ग्रैंडसन, हस्बैंड इज ग्रैंडसन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। तो होप सो फंडा समझ में आ रहा है कैसे हम बैलेंस कर दिए। ठीक है, समझ में आया है कि नहीं भाई? क्योंकि ये जो हस्बैंड बना, वुमेन का हस्बैंड, और ये रिलेटेड किससे है, मदर से। ऊपर जनरेशन जाएगा ऊपर तो मदर चला जाएगा। अब मदर का फादर, ये जो डॉटर है तो ऊपर चला गया ना, तो भाई ग्रैंडसन का रिलेशन आ रहा है। ओके, तो बस ऐसा ही सॉल्व करना है आपको रिलेशन लगा लगा के। और ये मेरा रफ वर्क था, क्योंकि उसमें ये मेरा रफ वर्क था ताकि हम बैलेंस कर दिए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। इट क्या बोल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड। वन सेकेंड, कौन बोल रहा है, वुमेन। तो वुमेन सेड, ठीक है, और वुमेन में फीमेल के लिए तो हम -1 देंगे। वुमेन सेड हिज वाइफ इज़ के बाद ब्रेकेज, आंसर आएगा द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। ये देखिए यहाँ पे ब्रेकेज आ गया, ऑफ माई फादर, यानी कि वुमेन का फादर एक जनरेशन अप, प्लस ऑफ माई फादर ओनली डॉटर। तो फादर का ओनली डॉटर यानी कि ये वुमेन की बात की जा रहा है। ठीक है, ओनली डॉटर भी हो गया। एंड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर। माई फादर का ओनली डॉटर, और उसका क्या आ जा रहा है, वाइफ आ जा रहा है, यानी कि मैन यहाँ पे होगा, मैन यहाँ पे। और ये दोनों कपल है भाई, इतना आसान था। तो रिलेशन क्या चिका रहा है, सो अब देखिए मैन किससे आ रहा है, हस्बैंड का रिलेशन आ रहा है भाई, हस्बैंड का रिलेशन आ रहा है। ख़त्म हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बस समझने का चीज़ है, आपको बस समझना है और कुछ नहीं। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, कुछ ऐसा दिया हुआ है, ग्रुप रिलेशन टाइप क्वेश्चन, यानी कि रिलेशन आपको डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा, ग्रुप में होगा, ये इससे रिलेटेड है, ये ऐसे रिलेटेड है, इस टाइप का है। क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को, आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ग्रुप रिलेशन क्वेश्चन होता कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, गिवन दैट, दिया हुआ है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ द फादर ऑफ ए, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, हु इज़ द अंकल ऑफ डी। ऐसा है, ठीक है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन दिया वैसे वैसे पढ़ के बनाते जाते हैं। बोल रहा है ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, तो ए है वो ब्रदर है बी का, ये दोनों सेम जनरेशन में होगा। बी के बारे में कोई आइडिया नहीं, लेकिन ए के बारे में ब्रदर बोल दिया तो मेल हो गया, ठीक है। सी इज़ द फादर ऑफ ए, अब ए का फादर कौन दिखा रहा है, सी, तो ऊपर चला जाता है सी, और सी हो गया प्लस में, ठीक है। सी इज़ द फादर ऑफ ए, ये भी हो गया। डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं रिलेशन में, तो उसको भी ये वाला को स्किप किए। और ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, पॉइंट नंबर 4, ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, तो यहाँ पे ई आएगा, और ई इज़ द डॉटर ऑफ बी, हो गया। और वापस से पॉइंट नंबर 3 में जाते हैं जो स्किप किए थे, डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई, तो डी ब्रदर है यहाँ पे, तो डी इज़ द ब्रदर ऑफ ई। ये डायग्राम बन के आ गया मेरे पास। अब बोला जाता है हु इज़ द अंकल ऑफ डी, भाई डी का अंकल कौन है, तो डी का अंकल अपने को साफ साफ दिख रहा है, ए है, क्योंकि ये दोनों क्या है, सिबलिंग है, भाई बहन है। और बी या तो फादर होंगे या तो मदर होंगे, क्योंकि इसका तो अपने को जेंडर ही डिफाइन नहीं है, बट ए एकदम प्रॉपर डिफाइन है, क्योंकि ए है जो ब्रदर है बी का, यानी कि ए पर्टिकुलरली अंकल ही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट वन। हु इज़ द अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल अपने आप साफ साफ दिख रहा है कि डी का अंकल ए है।
तो बस यही होता है इस पैटर्न में, ग्रुप रिलेशन टाइप क्वेश्चन इसी तरह का चलता है। तो समझ में आ रहा होगा, आसान है, बस डायग्राम बनाते जाना है, आपको रिलेशन का क्लियरिटी एकदम कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, इजीली बनेगा। हमेशा कोशिश कीजिएगा पीछे से ही जाने का ताकि चीज़ें आसान हो। ओके, और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसमें क्वेश्चंस लिंक्ड हैं, थोड़ा बड़ा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। ठीक है, बोला देयर आर 6 पर्सन ABCDEF, 6 पर्सन है। अब रिलेशन यहाँ से डिफाइन कर दिया गया सबके बारे में। C इज़ द सिस्टर ऑफ F, B इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, ऐसा ऐसा करके डिफाइन है। और कुछ क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब पाँचों का जवाब ढूंढने के लिए स्टार्ट करते हैं। दिखाते हैं। अब चलिए क्वेश्चंस क्यों आते हैं। पहला क्या बोला, 6 पर्सन है। C इज़ द सिस्टर ऑफ F, क्या बोला, C इज़ द सिस्टर ऑफ F, तो यहाँ पे C आ गया, सिस्टर ऑफ F ख़त्म हो गया। C का जेंडर पता है, F का पता नहीं, तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है B इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, B इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो इसको सेकेंड नंबर को हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि C और F ही मेरे पास आया अभी तक, B तो आया नहीं है, तो उसको स्किप कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं, D इज़ द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F। ओके, द ग्रैंड फादर ऑफ F, तो यहाँ पे F का एक फादर आएंगे, कौन है वो पता नहीं, लेकिन ग्रैंड फादर तो पता है, ये तो डिफाइन कर दिया गया है कि D इज़ द फादर ऑफ A एंड ग्रैंड फादर ऑफ F, यानी कि D प्लस में ग्रैंड फादर है। ठीक है, और D इज़ द फादर ऑफ A, यानी कि A का फादर भी है। ठीक है, तो हो गया D इज़ द फादर ऑफ A, तो A का फादर हो गया, और ग्रैंड फादर ऑफ F। अब A अपने को जेंडर डिफाइन नहीं है A के बारे में अभी, तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस वैसा ही चलेगा वो, प्लस माइनस। A का भी जेंडर डिफाइन नहीं है, F का भी पता नहीं है, तो हो गया। अब वापस से हम जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे जो स्किप किए थे, वो है B इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो B इज़ द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो यहाँ पे तो कहीं पे B भी नहीं आया, E भी नहीं आया, तो इसको साइड में कहीं बना लेते हैं। B प्लस में आएगा ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, तो E का हस्बैंड कोई होंगे भाई, हमको पता नहीं, तो यहाँ पे E कर लेते हैं, E मेरा माइनस में है, E का हस्बैंड डब्बा, और जो भी भाई साहब होंगे वो प्लस में होंगे। ठीक है, ख़त्म। तो ये एक है। अब ये दोनों को लिंक, ये सारा पॉइंट में हम डायग्राम में बना लिए हैं, बट उसको आपको लिंक करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है देयर आर 2 फादर्स, 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप। ठीक है, अ मदर इन द ग्रुप से हिंट मिल रहा है कि कोई एक ही फीमेल होगा। ठीक है, कोई एक ही फीमेल होंगे। देयर आर 2 फादर्स, तो ठीक है भैया, तो ये भी मेल हो गए। 3 ब्रदर्स, ये भी मेल हो गए। एंड अ मदर इन द ग्रुप, एक ही माँ होगी। ठीक है, जब एक ही माँ है भाई, तो यानी कि सिंबल तो माइनस का जाएगा। अब C के नीचे कोई डिफाइन हुआ नहीं है। चलिए, तो हम इससे जेंडर जो दिया है हिंट, उससे हम कुछ लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे काम करते हैं कि भाई एक माँ हमको अगर बनाना है, सिंगल मदर, तो E जो है यहाँ पे माइनस में है, इसको ऐसा कर देता है। बीच में यही कपल दिख रहा है ना, ये दोनों ही तो कपल दिख रहा है। अगर यही दोनों कपल है तो यही है, सो E है सो ही मदर बन सकती है। तो हम इसको E को यहाँ सेटल करना कोशिश करेंगे। अगर E को हम यहाँ सेटल कर दिए तो A मेरा हस्बैंड हो जाएंगे, और ये दोनों कपल रेडी हो गया, ये दोनों कपल रेडी हो गया, और A के बगल में B का भाई, तो ये सेटल हो गया। जब हम इसको उठा के सेटल कर दिए, तब हम वापस से मैच कराते हैं। क्या मैच कराना है कि देयर आर 2 फादर, 2 फादर हैं, बिल्कुल।
एक फादर तो दिख रहे, एक तो यही दिख रहा है भाई, एक फादर ये दिख गए हैं और हमारे दूसरा फादर भी दिखना चाहिए। ओके, और एक फादर तो D प्लस है, देयर आर 2 फादर्स 3 ब्रदर्स, 3 भाई होना चाहिए। तो A प्लस B प्लस एंड D प्लस, ये F का जेंडर पता नहीं भाई, जेंडर में इसका F प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है जेंडर में, तो F का जेंडर पता नहीं है। अब बोला जा रहा 3 ब्रदर, तो एक ब्रदर 2 ब्रदर तो दिख रहा है, और F को हमको जनरली प्लस ही रखना पड़ेगा। F को अगर हम प्लस रखेंगे तभी ब्रदर हो पाएगा, तो ये माइनस वाला तो हटा दो भाई, ये माइनस वाला नहीं होगा। F इज़ अ प्लस साइन के साथ आएगा। हो गया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, 2 फादर भी क्लियर हो गए, D प्लस एंड A प्लस, D प्लस एंड A प्लस, क्योंकि D जो है वो A का फादर है और A है वो F और C का फादर है, तो ठीक है, बैलेंस हो गया। 2 फादर्स 3 ब्रदर्स एंड अ मदर इन द ग्रुप, तो मदर तो ये हो गया। चलो, सब बैलेंस्ड हो गया है। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो लिंक्ड क्वेश्चन था, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, बिल्कुल लगेगा, एक साथ 5 क्वेश्चन लिंक्ड है तो 5 क्वेश्चन बनेगा अगर सही से बना लिए तो। हु इज़ द मदर, डायरेक्ट मदर क्या आ गया, ई इज़ द मदर, डायरेक्टली एक बार में कर लिए। हु इज़ हस्बैंड, ई का हस्बैंड एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C ए है, ई का हस्बैंड, यहीं पे कपल रेडी बना है, हो गया। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द ग्रुप, कितना मेल मेंबर है, प्लस कौन लीजिए, 1 2 3 4, 4 मेल मेंबर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर D 4 मेल मेंबर्स आर देयर। नेक्स्ट इज हाउ इज F रिलेटेड टू E, हाउ इज F रिलेटेड टू E, तो F तो बेटा हो गया ना, F रिलेटेड टू E तो बेटा हो गया C, क्योंकि F का जेंडर हम डिसाइड कर लिए हैं, F जो है वो प्लस है यानी कि बेटा है, माइनस पॉसिबल नहीं था। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ ब्रदर, ग्रुप ऑफ ब्रदर कौन कौन सा है भाई, ग्रुप ऑफ ब्रदर, तो A B और F, बिल्कुल जो प्लस प्लस साइन है वही तो ब्रदर्स होंगे ना, तो प्लस में साइन है A B और F, ये आ रहा है मेरा ग्रुप ऑफ ब्रदर्स के फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट वन, ABF द ब्रदर्स, ग्रुप ऑफ ब्रदर्स जो बोल रहा था। ये 3 ब्रदर्स दिख रहे हैं, तो 3 ब्रदर्स में A B ये आपस में ब्रदर हैं, और C और F में, तो F मेरा ब्रदर आ गया, तो ABF का ग्रुप है वो ब्रदर्स वाला ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट वन। तो होप सो आपको समझ में आ रहा होगा फंडा, कैसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं ब्लड रिलेशन को, चीज़ों को थोड़ा सा समझ के, थोड़ा सा टेक्निक लगा के हम सॉल्व कर पा रहे हैं ईजीली। तो चलिए आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट 3 में और भी कुछ 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और भी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर को। थैंक यू।